हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत हियर। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का डेली एनालिसिस। ओके, तो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या लेवल्स चले, कैसे हुआ, चलिए सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कल निफ्टी बंद हुआ था समवेयर अराउंड 24,480। ठीक है, तो ये हम लोग का कल का पूरा ड्राइंग है। तो हमने सोचा था कि ओपन कहाँ पे होता है, कल का वीडियो आप फिर एक बार देख लीजिए। ओपन कहाँ पे होता है, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग का लॉजिक था कि ओपन होगा, यहाँ पे टच करेगा तो हमको नीचे मिलेगा। और सबसे बड़ा एक चीज बोला था, दैट वाज क्या था, अ, नहीं क्या होता है एक, चलो यही ले लेते हैं। मार्कर चाहिए था मुझे, कहाँ गया। एनीवे, तो ये ठीक है, ये लेवल बताई थी। ठीक है, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था कि हल्का फुल्का गैप अप हो, इसको टच करे और फिर नीचे आए तो हमको शॉर्ट मिलता, ये बात हुई थी। ओके, क्या हुआ और दूसरा मैंने क्या बोला था, अगर ये इसके अंदर खुलेगा तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। मैंने ये बोला था, मेरा बुलिश व्यू बिल्कुल नहीं था और इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। बस मैं इसके नीचे शॉर्ट करूंगा या तो इसके पास शॉर्ट करूंगा, बीच में करोगे तो फंस जाओगे, मैंने पहले ही बोला था। तो क्या हुआ, ये नीचे खुला, जैसे ही खुला ये फटाफट यहाँ पे आ गया। बाकी सब छोड़ दीजिए, लेवल मतलब 25,000, 24,500, 25,000 का इंडेक्स है, मतलब 25,000 का स्टॉक है। और लेवल का एक्यूरेसी देखिए, एक टिक है उसके नीचे, बस एक टिक शैडो, वो भी क्लोजिंग वेजिंग सब दूर की बात है। तो दिस इज द लेवल, दिस इज द एक्यूरेसी। और वो कोई ये नहीं है, जबकि ये ट्रेड हो रहा है स्पॉट पे नहीं है, दिस इज निफ्टी फ्यूचर। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये इधर है तो इसके नीचे जाएगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये सब चीज़ नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, तो इसके नीचे जाएगा तो मेरे लिए तो मतलब ये लेवल की एक्यूरेसी देख लीजिए आप, और आप फिर सोचिए कि क्या एनालिसिस सही है या नहीं है। ओके, अब हुआ क्या, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो एक बार दो बार बहुत टेम्पटिंग था कि यहाँ पे शॉर्ट करूँ, बट सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया, कोई फोमो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई। अब इसके बाद ये इतना टाइम पास होने के बाद, स्पेशली एक्सपायरी दिन ना, तो हमको समझ जाना चाहिए कि एक तो इसको नीचे जाना नहीं है, और नीचे जाता भी ना तो छोटा मोटा फेक आउट करके फिर ऊपर ही आ जाता। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, पूरा पेशेंस देख रहे, सुबह से देख रहे, यहाँ पे एक टच, दो टच, तीन टच, हमने कुछ नहीं किया। फिर सडनली ये स्पाइक आ गया। अब ये मतलब है ना, ये देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था ना, तो मेरे लिए अगेन वही चीज़ थी कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा है ना, नए बियर्स को मतलब फ्रेश शॉट से उनको बाहर निकाला जाएगा, नए कॉलर्स को, कॉल वालों को अंदर बुलाया जाएगा, ये सब मैंने सोचा था। बट ये इतना यहाँ पे चला गया ना, तो मैं समझ गया कि अब नीचे नहीं जाता। और हम लोग के लिए सबसे बड़ा था ये वाला लेवल। तो यहाँ पे देखिए कैसे टाइम पास हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, तो ये बुलिश मूव तो बट ऑब्वियस है, मतलब मैं चाहता भी नहीं था और मुझे पकड़ना भी नहीं था, ठीक है ना। तो देखिए जो भी इसमें फंसा होगा ना, आप देखिए क्या हुआ है। हाँ, मतलब ये डे हाई निकला है, यहाँ तक गया है। इसके बाद अगर आपने एंट्री मारी है ना, तो आप बस कैल्प करके पैसा, मतलब बुलिश, मैंने कल बोला था कि बुलिश नहीं रहना है, नहीं रहना है। अब जनरली लोग बुलिश कहाँ पे होंगे, ये देखिए बेरिश चल रहा है, ये पूरा हो गया। जैसे ही ये निकलेगा, अब इसके ऊपर तो नहीं, ये कैंडल का तो वेट करोगे नहीं, करोगे करोगे ना। ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गया, ये लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। मैंने फिर बोला था कि यहाँ पे ना बुलिश मत लेना, जिसने किसने भी लिया रहेगा वो विद इन 2-3 मिनट्स उसको निकलना पड़ा होगा, वो भी इतना हाई प्रीमियम स्पाइक थे ना। क्योंकि देखिए ये कहाँ से कहाँ पे गया, ये ना 439 से 515, तो ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट जब एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में स्पाइक आता है ना, तो आप समझ लीजिए कॉल के प्रीमियम कैसे बड़े होंगे।
ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पूरा वेट किया और हमने मतलब एक एक सेइंग है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड। ठीक है, तो हमने क्या प्लान किया था, मैं इसके नीचे शॉर्ट करूंगा या तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। तो हमने पूरा पूरा वेट किया, यहाँ पे ये नीचे विक आ गया ना, तो मैं समझ गया कि आज का हो गया। तो हमने यहाँ पे पुट लिया और इसको यहाँ पे करके कुछ 80-90 पॉइंट्स पुट में मिले। आज की डेट में ये सुबह में अगर लिया है तो ठीक है, बाकी पुट में पैसा मिलने का कोई दूसरा चांस मुझे नहीं दिखा, बस यही एक मिला। अब सीन ऐसा था कि यहाँ से यहाँ पे आके फिर यहाँ पे रुकना ही था, तो वो भी नहीं था कि इसको कंटिन्यू करे। तो जैसे यहाँ पे आया ना, तो हमने ये इसके आसपास ये यहाँ पे रोका था, फिर यहाँ पे ये कैंडल फेल हो गई तो इसको निकाल दिया हम लोगों ने, 70-80 पॉइंट कुछ मिले एंड दैट्स इट, देयर इज नो अदर ट्रेड फॉर अस। बराबर ये लेवल फॉलो हुई, सब हुआ। तो आई होप आपका भी कुछ ऐसा ही हुआ रहेगा। अगेन सेम थिंग, इसके नीचे मैंने बोला था कि ऊपर से नीचे आएगा ना, आपको वीडियो बराबर देखना चाहिए, आपको ऊपर से नीचे आना है, मतलब मॉर्निंग में ऊपर से नीचे आना है। यहाँ पे अब सिंपल सी चीज़ है, मैंने बोला था कि यहाँ पे खुले और फिर नीचे नीचे आए ना, तो ये फोर्स बनता था ग्रेविटी से ना, तो हमको कुछ फ़ायदा होता था। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करके ये ऊपर गया, अब ये टूटने के बाद अगर फिर ट्रेड लोगे ना आप शॉर्ट में, तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला। ये यहीं पे यहाँ पे इसको फिर रोक लेंगे, यहाँ पे इसको फिर रोक लेंगे। तो आपको भी है ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर किसी ने लिया है। मेरे पास कोई बात आई नहीं है, बट मैं एक बोल रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो और आपने कुछ ऐसा ट्रेड किया है कि नहीं इसके नीचे शॉर्ट बोला, इसके नीचे शॉर्ट बोला था तो उसकी कंडीशंस थी। मैंने आपको बोला था कि इसको रिवर्सल में देखना है। अगर आपने उस हिसाब से ट्रेड किया है तो देखिए जैसे ये टूटा ना, ये पिन बार बना है, ये दूसरा पिन बार बना, तो इसके नीचे वैसे भी शॉर्ट था नहीं। तो आई डोंट नो किसने कैसे ट्रेड किया, हमने ऐसा ट्रेड किया और मस्त चला। तो दैट वाज द एनालिसिस फॉर यस्टरडे। चलिए अभी कल के लिए बात करते हैं। अब कल क्या है, हाँ, तो अभी ये सब ख़त्म, तो इसको अभी हम लोग कर देंगे बाय बाय। ठीक है, तो अभी हमारे लिए लेवल बनती है ये 387 है ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 390 कर लेते हैं, 3 पॉइंट, मतलब राउंड लेवल याद रहेगा। ठीक है, 390 है, फिर एक बनेगा 490, 490। अब ये रेड कर दिया था ना कल स्पेशल केस करके, तो इसको अभी वापस ये कलर करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, 390 फिर 490। अब ये सब हटा देंगे, ये सब ख़त्म, ये कुछ काम का नहीं रहा। अभी ये इधर आ गया, ये उस लिए था, अभी हमारे लिए ये काम का नहीं है। अभी ये हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, इसको रख सकते हैं, इसको हटा देंगे, इसको हम ना 615 पे ले जाएंगे। वैसे ये अभी बहुत वीक हो गई है, तो इसको मैं ज़्यादा दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी टिक टाक अच्छा सा कंसोलिडेशन है, तो ये इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यस, ओके। तो अभी हमारे लिए क्या है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे टाइम पास करके ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे टाइम पास करके नीचे गया। तो अभी मेरे लिए है ना सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर निकलेगा तो मेरे लिए ये 2 टारगेट अटेम्प्ट होंगे। 555 बहुत इजीली आ जाएगा और 615 के आसपास ही स्ट्रगल कर सकता है, इसीलिए मैं 555 के लिए थोड़ा सा रिलक्टेंट था, बट ठीक है, रहने देते, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये दोनों के बीच में फिर नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे निकलेगा तो ये कंफर्म है, फिर 272 ये कंफर्म है। बस यही बनता है अभी, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल एनालिसिस कल के लिए। इसके ऊपर निकलेगा, इसके आसपास यहाँ पे खुलेगा, टाइम पास होगा, कुछ नहीं करने का, ट्रेड नहीं करने का। 390 टूटा, 5 मिनट्स क्लोजिंग बेसिस, आपको ये 270 दिख जाएगा, मतलब ये आपको 120 पॉइंट्स नीचे मिल जाएंगे। और ये ऊपर निकलेगा 490 के, तो ये 555 और 616 निकलेगा, कल टाइम पास होगा इसके ऊपर, तो फिर ये ऊपर के ये लेवल भी अटेम्प्ट कर सकता है। सो बस इतना ही है, इतना सिंपल है, ये बहुत सिंपल हो गया। कल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि क्या करे कैसे करे, बहुत थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग हो गया था सिनेरियो। आज है नहीं, आज बहुत सिंपल और क्लियर, क्योंकि कल की वो एक्सपायरी थी ना, तो एक्सपायरी हो गई ख़त्म, तो अभी ये है। अब ये कैश का भी कुछ सेबी का कुछ आया है कि रिटेलर से और सबसे ना वो सजेशन मांगे थे, तो इसमें है ना एक बेस्ट सजेशन जो मुझे लगा है, और जो सभी को भी, अगर वो सही में अगर सोचते हैं कि मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए ना, तो सबसे बढ़िया क्या होगा, हमारा क्या कंसर्न है कि ये प्राइस कुछ के कुछ हो जा रहा है, तो आपको चाहिए इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे म्यूचुअल फंड का एनएवी डिपेंड है, हेज फंड्स का है, इसका उसका वो सब है, उनको ऑप्शन से तो कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, 3/15 को आप स्पॉट बंद कर रहे हो, 3/15 को आप ऑप्शन एक्सपायर कर दो सेम वीक का, अगले वीक वाला चलने दो, जिसको करने का वो करेगा, जिसमें जो भी होना है वो होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, हमको क्या करने का है। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत सही सॉल्यूशन है जो उनको मान लेना चाहिए। आपको कैश रखना है, आपको सब कुछ करना है। आज भी देखो क्या किया, आज क्या किया, इसमें 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, कुछ लॉजिक नहीं था, कुछ भी लॉजिक नहीं था वहां पे जाने का, लेकिन वो आ गया, एक बार नीचे चला गया। चलिए हम थोड़ा ये लगा लेते हैं, सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्या ये है, मतलब ये इसका कोई समझा सकता है क्या हुआ है, ये कोई कुछ समझा सकता है आपका, ये ऐसे 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 है, पूरा टाइम इसके नीचे है आपका प्राइस, और ये सडनली यहाँ पे हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या सोचेगा कि इसके नीचे होगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा। हाँ, ये कहाँ से कहाँ चला गया, लास्ट में कितना है, 218 पॉइंट का कैंडल है। अब कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 78,079, ये 2 रुपया हो गया था ऑप्शन, 78,000 का ऑप्शन 2 रुपया हो गया था, जिसको 78 किया। तो ये प्योर गैम्बलिंग है, ये प्योर गैम्बलिंग है, उनको समझ में आना चाहिए, ये ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा, पूरा दिन टाइम पास होने के बाद 1:30 बजे 2 बजे आपका विक्स बढ़ना चालू हो जाता है, प्रीमियम स्पाइक करने चालू हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। आज भी वही हुआ। तो ये सब है ना, समझ में आना चाहिए, ये ऐसे कैसे चलेगा। तो सबसे, हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको कैश करना है, इसीलिए मुझे वो आपका भी सजेशन दीजिएगा। मुझे भी वही लगता है कि आपको है ना, जो करने का है वो करो, 3/15 को हमको छोड़ दो। या दूसरा एक सजेशन और है, आप 3:30 तक एक्सपायरी कराओ, ये वीक का ऑप्शन एक्सपायर होने के बाद 10 मिनट आपका कैश चलाओ, आपको इक्विलिब्रियम। अब आज में भी है ना, आज भी कुछ निफ्टी का ना 280 तक नीचे गया था, 380 चल रहा था, वो 280 तक जाके ऊपर 480 तक जाके गया। मतलब ये 100-200 पॉइंट का ना निफ्टी का अभी देखते हैं, शायद हमको मिल जाए, निफ्टी का भी देख लेते हैं। मतलब है ना, ये बहुत बकवास चीज़ है, एकदम बकवास। हाँ, ये देखिए, अब ना इसका एक्सपायरी है ना कुछ ना कुछ, ये 352 से 400, और ये एक बार नीचे भी गया, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन जो इंडिकेटिव प्राइस है ना वो 290 तक नीचे गया था। 290 मतलब पूरे दिन के प्राइस से भी नीचे, ये 290 इधर आता है, ये इधर आता है, ये 290 से 490 390 हुआ है। तो ये ना कुछ मतलब नहीं बनता है, ये ना। चलिए देखिए, सुझाव मंगाए, देखते हैं क्या होता है, हमारे यहाँ पे बोलने से क्या होता है। हमने स्ट्राइक भी की, उनको समझा भी दिया, उनको सुजेशन भी दे दिए, अब बाकी सब कुछ करना उनके हाथ में है। आई होप वो कुछ करेंगे जिससे हमको कुछ सहूलियत मिले। बाकी ये स्टॉक्स है, स्टॉक्स में कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है, एक निकाल दिया था, बाकी वैसे का वैसा है, तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो बस इतना ही है, कल के लिए बहुत सिंपल है। और आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।